नमस्कार। आज बात करते हैं एक ऐसी जमीन की जहां का हर पत्थर एक कहानी कहता है, जहां की हवाओं में ही बहादुरी के किस्से घुले हुए हैं। चलिए बुंदेलखंड के शानदार इतिहास के सफर पर निकलते हैं। अच्छा, जब हम बुंदेलखंड का नाम सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ एक दो बातें ही, है ना? लेकिन इस इलाके की पहचान इससे कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो आइए आज जरा इन अनगिनत कहानियों के बीच बुंदेलखंड की असलियत को समझने की कोशिश करते हैं। तो इसकी शुरुआत कहाँ से करें? देखिए, इसकी कहानी इतनी पुरानी है कि हमें उस जमाने में जाना पड़ेगा जब इसका नाम बुंदेलखंड था ही नहीं। जी हाँ, इसका पुराना नाम था जैजाको भुक्ती। ये वो जगह थी जो चंदेल राजवंश का गढ़ हुआ करती थी। सोचिए, लगभग 400 साल तक उन्होंने इस धरती पर राज किया और इसे तरक्की की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो देखिए, बुंदेलखंड का जो पूरा सफर है ना, वो कई बड़े मोड़ों से गुजरा है। सबसे पहले चंदेलों का सुनहरा दौर, फिर दिल्ली सल्तनत का असर, उसके बाद आए बुंदेला और आखिर में ब्रिटिश राज। चलिए इस टाइमलाइन को थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले चंदेलों के उस गोल्डन एरा की बात करते हैं। ये वो दौर था जब इस इलाके ने आर्ट, कल्चर और आर्किटेक्चर में कुछ ऐसा कर दिखाया जो आज भी, इतने सालों बाद भी दुनिया को हैरान कर देता है। और इस सुनहरे दौर का सबसे बड़ा, सबसे शानदार सबूत क्या है? वो है खजुराहों का मंदिर कॉम्प्लेक्स। आज ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और पूरी दुनिया से लोग इसे देखने आते हैं। ये मंदिर बनवाए थे धंगदेव और यशोवर्मन जैसे ताकतवर चंदेल राजाओं ने, और इनकी खासियत पत्थरों पर तराशी गई वो बारीक और खूबसूरत नक्काशी, मतलब ये उस जमाने के एडवांस्ड आर्ट और कल्चर का एक जीता जागता सबूत है। लेकिन देखिए, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, है ना? 13वीं सदी आते आते चंदेलों की ताकत कम होने लगी और यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक नए राजवंश का उदय होता है जिसने इस जमीन को अपना नाम दिया बुंदेला। इस बुंदेला वंश की नींव रखी थी रुद्र प्रताप बुंदेला ने, और उन्होंने अपनी राजधानी बनाया ऐतिहासिक शहर ओरछा को। और यहीं से बुंदेलखंड के इतिहास का एक बिल्कुल नया चैप्टर शुरू होता है। इस वंश में एक राजा हुए जो बहुत मशहूर हुए, वीर सिंह देव बुंदेला। मुगल बादशाह जहांगीर के साथ उनके रिश्ते काफी अच्छे थे, जिससे उन्हें बहुत शोहरत मिली, और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने अपनी राजधानी को एक शानदार रूप दिया। अगर आज भी ओरछा जाएं तो वहां जो जहांगीर महल है, राम राजा मंदिर है या फिर लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये सारी शानदार इमारतें वीर सिंह देव की उसी सोच और बुंदेला पावर की गवाही देती हैं। पर बुंदेलखंड की कहानी सिर्फ शानदार इमारतों की नहीं है, ये कहानी है बहादुरी और संघर्ष की भी। मुगलों से लेकर मराठों तक और फिर अंग्रेजों तक इस धरती ने न जाने कितनी लड़ाइयां देखी हैं। और फिर आया वो साल 1857, जब पूरे भारत में आज़ादी की पहली चिंगारी भड़की, तो ये तारीख हमेशा के लिए अमर हो गई। इसी साल ने बुंदेलखंड को भारत के इतिहास के बिल्कुल सेंटर में लाके खड़ा कर दिया। और इस पूरे संग्राम का जिक्र हो और एक नाम ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता। वो अमर नाम है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अपनी रियासत को बचाने के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उनकी जो लड़ाई थी, वो पूरे देश के लिए हिम्मत और जज्बे की एक मिसाल बन गई। ये जो पंक्तियां हैं, ये सिर्फ कविता नहीं है, ये वो एहसास है, वो जज्बा है जो रानी लक्ष्मीबाई के नाम से जुड़ा है। ये हमें उस हिम्मत की याद दिलाती है जिसका कोई मुकाबला नहीं था। जरा इस लड़ाई के स्केल के बारे में सोचिए। एक तरफ एक छोटी सी रियासत की फौज, और दूसरी तरफ उस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर। इतनी बड़ी ताकत के सामने जो हौसला दिखाया गया, वही तो बुंदेलखंड की असली पहचान है। तो ये तो था इतिहास, एक शानदार अतीत। लेकिन सवाल ये है कि आज उस विरासत का क्या? आज का बुंदेलखंड कैसा दिखता है? ऐसा नहीं है कि वो विरासत कहीं खो गई है, वो आज भी यहाँ की संस्कृति में जिंदा है। यहाँ के लोकगीतों में, यहाँ के डांस में, और सबसे बड़ी बात यहाँ के लोगों के मिजाज में, उस बहादुरी और स्वाभिमान के जज्बे में, वो सब आज भी मौजूद हैं। लेकिन सिक्के का हमेशा एक दूसरा पहलू भी होता है। एक तरफ वो शानदार इतिहास, वो आर्किटेक्चर, वो बहादुरी की विरासत है, तो वहीं दूसरी तरफ आज की कुछ कड़वी सच्चाइयां भी हैं, जैसे सूखा, गरीबी और लोगों का यहाँ से पलायन।
तो कुल मिलाकर बात ये है कि बुंदेलखंड सिर्फ एक ज्योग्राफिकल एरिया नहीं है। ये भारत की उस शानदार परंपरा, उस शौर्य और संस्कृति का एक प्रतीक है, एक जीती जागती मिसाल जो हमें सिखाती है कि हालात चाहे जैसे भी हों, अपनी पहचान को बचाए रखना ही असल जीत होती है। और इसी सोच के साथ हम एक बहुत जरूरी सवाल पर आकर रुकते हैं। अपने इतने मजबूत और शानदार इतिहास की नींव पर बुंदेलखंड का भविष्य कैसा होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।